पाकिस्तान की सियासत मज़ीद कितनी निचली सतह पर जा सकती है, इसकी मिसालें हमें हर रोज़ मिल रही हैं और आने वाले या चंद गुज़िश्ता दिनों में कई तरह के सरप्राइज़ तो हम देख ही चुके हैं और कुछ और भी आने वाले हैं। सदा न्यूज़ की वीडियोज़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। इस तहरीक ने बहुत कुछ साफ तो कर दिया है। देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं और अपोजिशन हार भी सकती है, जीत भी सकती है, लेकिन इन सब में जो सियासत खुल के साफ नज़र आ रही है उसको हमें समझना चाहिए। जैसा कि एक पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये सियासत अब बस नाम की है और कारोबारों में से एक कारोबार की तरह ली जाती है। एक तरफ हमें दर्स दिया जाता है कि सच की बुलंदी होनी चाहिए, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, तो दूसरी तरफ किरदार की बुलंदी ये है कि अंडों के लिए सारे तड़प रहे हैं। अब ये खबर तो आपने सुनी ही होगी और बहुत से मीडिया चैनल्स पे भी चली कि अपोजिशन ने सिंध हाउस में, फार्म हाउसेस में कुछ हुकूमती MNAs को छुपा के रखा हुआ था। मज़कूरा खबर में ये भी लिखा गया है कि उसमें से 3 ख़वातीन MNAs भी थीं जो मखसूस नशिस्तों से जीत के आई थीं और ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे है। अब ये इंकशाफ तो वज़ीर आज़म ने भी किया था कि नोटों की बोरियां लिए लोग बैठे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जबकि अब इनके इंकशाफ के मुताबिक वहाँ से MNAs को बरामद कर लिया गया है। तो ये बात भी समझनी चाहिए, जैसा कि आपको पिछली वीडियोज़ में भी हकाइक बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा कि हमें होशियार रहना चाहिए और इस कारोबार में अपने आप को हिस्सा बनाने से बचाना चाहिए और उसी तरफ खड़ा होना चाहिए जो कि सियासत को खिदमत समझ के कर रहा हो, और वो भी चंद ही लोग हैं। अब ये सभी MNAs क्या नहीं बिके? तो नाजरीन, ये सभी बिके हैं और डॉलर्स के एवज़। यही वो लोग हैं जिन पे हम आम आवाम एतमाद करके अपने वोट का हकदार करार देते हैं, जबकि बैकडोर तो सिर्फ कारोबार और इक़्तिदार की बात ही हो रही होती है। अब दूसरी तरफ PML नून ने भी एक मौक़िफ़ लिया है और उस मौक़िफ़ की वजह यही है कि सभी को पता है कि बोझ पड़ने वाला है और ज़िम्मेदारी लेने वाले पे आएगा। अब इस मौक़िफ़ की वजह क्या है वो भी बताते हैं कि काफ लीग ने नून लीग की गारंटी मांगी है कि अगर हम आ जाते हैं तो नून लीग की गारंटी कौन लेगा, और ये गारंटी मांगी जा रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी से। और इसी तरह नून लीग गारंटी मांग रही है पीपल्स पार्टी की मौलाना फजलुर रहमान से और पीपल पार्टी नून लीग की। अब ये सूरत हाल चल रही है तहरीक अदम एतमाद की। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उनने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या ज़रूरत थी। इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म इसका क्रेडिट लेते हैं कि उनने आंखों में आंखें डाल के ये अल्फाज कहे थे जो तारीख़ में कभी नहीं हुआ। देखें, वज़ीर आज़म ने कहा है कि उस कौम की इज़्ज़त नहीं होती जो अपनी इज़्ज़त नहीं करती। अब इस चीज़ का क्रेडिट लेने पे मसला बनाया जा रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, तो क्या उनके दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते? मतलब ये किस किस्म का किरदार की बुलंदी का पैगाम दिया जा रहा है जब वो डू मोर कहते रहें और पाकिस्तान सुनता रहे? ये करना चाहिए था। नाजरीन, ये बात भी समझने वाली है कि हम एक कौम हैं, हमारा एक कौमी रुतबा है जिसे बरकरार रखने के लिए हमें पहले खुद को बुलंद और अपनी अहमियत समझने की ज़रूरत है। अब मीडिया में सभी ये कह रहे हैं कि ये अल्फाज एक CV थे जो कि जमा करवाए गए हैं कि जनाब हम आपको कभी भी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहेंगे। अब नया मौक़िफ़ भी सुन लें कि हमें एक कौमी हुकूमत बनानी चाहिए, यानी कि MQM, PPP, नून लीग और जो कोई दर्जन से ज़्यादा पार्टीज़ हैं सब मिल के हुकूमत बना लेते हैं। यानी कि सब मिल के आओ, इस इक़्तिदार को लेते हैं और इसमें बस एक जमात शामिल नहीं है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये दिया गया है फार्मूला। अब लोग ये सोच रहे हैं कि इनको लगता है कि ये जीत नहीं रहे और अब इसी फार्मूला पे चलते हैं। अब नाजरीन, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर बता सकता है कि कौन जीतेगा या नहीं,
لیکن ایک بات تو بالکل صاف ہے، وہ یہ کہ سبھی ایک ساتھ مل کے ایک جماعت کو ہی اٹیک کر رہے ہیں، جو کہ ہے پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان کی جماعت۔ اب اگر یہ قومی حکومت بنتی ہے تو مطلب یہی ہے کہ سب مل کر اقتدار کا تاج پہنیں گے، جس پر جو کیس بنا ہوگا وہ ختم کروائیں گے، یعنی کہ احتساب کا خاتمہ، عدلیہ کو بدلا جائے گا تاکہ یہ سب ختم ہو سکے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کیا جائے گا تاکہ اقتدار آنے والے وقت میں بھی قائم رہے، اور قرضے لیے جائیں گے پچھلی حکومت پر سب ڈال کر، تو ہم سب ایز اے قوم کہاں جائیں گے؟ ناظرین، آج آ کے سارا بوجھ پھر ہم پہ کہ یہ پچھلے کر گئے، اب ہمیں دوبارہ قرضے لینے پڑیں گے، ٹیکس اور بھرنا پڑے گا، پھر وہی ایک عام پاکستانی پسے گا جو کہ ہمیشہ سے پستا آ رہا ہے، پھر وہی کہ کوئی بھی ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہے گا، دوبارہ آ جاؤ مغرب کی غلامی میں، دوبارہ ہمیں ڈو مور چپ کر کے سننا پڑے گا، دوبارہ ہمیں ان کے سامنے مؤدبانہ کھڑا ہونا پڑے گا، دوبارہ وہی ڈرونز کو اجازت ہوگی کہ جہاں مرضی کسی پاکستانی کو اڑا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بادشاہ سلامت کا کاروبار تو چمک رہا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے یہی حقائق۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔